और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। कौन सी फिल्म आपको देखना पसंद होगा? कौन सी फिल्म इनमें से आपको बेहतर नजर आती है? आइए दिखाते हैं कौन कौन सी है। एक तो कश्मीर फाइल्स है, एक इमरजेंसी है, एक धुरंधर है। एक से एक घटिया प्रोपेगेंडा पिक्चरें। मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूंगी, अपना टाइम काहे खर्चा करूंगी? देखती है वैसे फिल्म देख लेती है? ऐसी सड़ी हुई पिक्चरें अच्छी। अच्छा, कौन फेवरेट आपका एक्टर है? फेवरेट एक्टर नेम वन अभी आज के युग में। राहुल गांधी। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के चुने हैं? नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, वारिस पठान किसी भी तरह की ये बकवास प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं देखता। मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन और सिर्फ झूठ, नफरत, प्रोपेगेंडा दिखाने में लोग मानते हैं। तो सिर्फ झूठ की बुनियाद के ऊपर आपसे सिर्फ देश के नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। तो धुरंधर तो एक प्रोपोगेंडा है, पर असली में तरुण खटी का केस तो एक प्रोपोगेंडा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि ध्रुव भाई ने तरुण खटी के केस पर क्या वीडियो बनाई है। धुरंधर मूवी को देखने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अगर आपका कंटेंट और एग्जीक्यूशन अच्छा है तो जनता 40 सेकंड या 4 घंटे भी उसे देखने के लिए रेडी है। समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी के बारे में क्या जानते हो आप लोग? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। अबे साले, ये क्या बात हुई? प्रधानमंत्री मोदी उनके बारे में बहुत कुछ जानता। क्या जानते? शाबाश बेटे, बहुत कुछ। कैसे है प्रधानमंत्री? वो एक नंबर है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, इसलिए हम खुश हैं। क्या करते हो? घूमता हूँ, यहाँ पे भी घूमने ही आया हूँ। बुला के लाए अपने साथ दोस्त के साथ। क्या चल रहा है यहाँ, कुछ पता चल रहा है? मुझे इससे लेना ही देना नहीं है कुछ। हम तो ऐसे आए हैं टाइम पास के लिए। राहुल गांधी से मतलब बिल्कुल ही नहीं है, मतलब क्या राहुल गांधी के समर्थन में आए हो? आए पैसे के लिए आए हम तो। अभी सरकार ठीक है? हाँ बढ़िया है, जो कर रही है मोदी बढ़िया कर रही है। ये हुई ना बात। बढ़िया कर रही है। राहुल गांधी नहीं बढ़िया कर रही है। पता नहीं उसके, मेरे को पता नहीं। बोले मैं डब्बी भी लगा, आलू सब्जी भी लिया, आलू पूरी। पास्ता के नाम पे बुला के लाया है वो हमें। ये भगवान क्या जुल्म है। धुरंधर इज द फर्स्ट फिल्म जो लोगों को थिएटर्स लेके जा रही है। मतलब मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स प्राइम इन सब ने टेक ओवर कर लिया, थिएटर्स का हो चुका है, बट भाई जो क्रेज मचा ना, सब लोग लाइक थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं बिकॉज दिस इज थिएटर वाली मूवी। आप मूवी बना दी भाई। हमने तो देखी और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, ये पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आज अगर धुरंधर हॉलीवुड में बनी होती तो इंडियंस इसको पावरफुल वर्क ऑफ आर्ट कहते, बट क्योंकि इंडिया में बनी है तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जब क्विंटन टैरेंटिनो वॉर दिखाता है तब वो प्योर सिनेमा कहलाता है, बट जब हम दिखाते हैं तब वो वायलेंस प्रमोट करना हो जाता है। जब इतने सालों से इंडियन स्पाई फिल्म्स बन रही थी और हमारे जवानों को ऐसे अनरियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जा रहा था व्हिच वाज फार फ्रॉम रियलिटी, तब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। एंड अगर ये मूवी हॉलीवुड में बनी होती तो जिस स्केल पे ये मूवी बनी है, द सिनेमैटिक्स, द परफॉर्मेंसेस, हम उनसे ऑब्सेस्ड रहते, बट क्योंकि हमारे लोगों ने बनाई है तो ऑल वी आर ऑब्सेस्ड विद इज प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा। गाइस, रियल धुरंधर तो यहाँ चल रही है। कमांडर बिलाल पाकिस्तान के जो है कोई हेडक्वार्टर में, उसको पहले चक्कू घोंपा फिर गोली मारी। भाई रियल धुरंधर तो ये चल रही है। वेट, क्या मतलब है? कुछ लोग अभी रोना धोना शुरू कर देंगे यहाँ पे कि हाय हाय मार दिया। सालों इसके लिए अगर तुम रो गए ना, मेरी चप्पल नहीं है बेशक, मैं मुंह पे मारूंगा। 2 थिएटर्स में लगी और धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट रेडी हो रही है क्योंकि लश्करी तैयबा के कमांडर बिलाल अरीफ को किसी अननोन गनमैन ने शॉट कर दिया है, वो भी ईद प्रेयर के बाद। दिस हैपेंड इनसाइड मुद्रिके, जो कि हेडक्वार्टर्स माना जाता है लश्करी तैयबा का। बाप ट्वीट करके रो रहा है, बेटी रील बना के रो रही है। मोनेटाइजेशन मास्टर स्ट्रोक भाई, मास्टर स्ट्रोक। हाँ, मुसलमान से ही तो है खतरा। लेकिन समझ लीजिए कि इनका जला तो बहुत ज्यादा है, भारी दर्द में है बाप बेटी। हाँ प्रोपेगेंडा है मूवी, लेकिन अगेंस्ट किसके है? पाकिस्तान के। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है भाई? ओ, असली मुल्क तो इनका पाकिस्तान है, पैसा तो वहीं से आता है ना इनको वीडियो बनाने के लिए। ओह आदित्य सर यार, बाप बेटी को रुला दिया ना। Dhurandhar is not a film, it's a propaganda.
लेट्स रिविजिट 2009। 9 ब्लास्ट जयपुर में, 4 ब्लास्ट बैंगलोर में, 3 ब्लास्ट अहमदाबाद में, 4 ब्लास्ट दिल्ली मार्केट में। सारे अटैकर्स में एक चीज कॉमन थी, पता है क्या? कि वो पाकिस्तान से थे। मगर बॉलीवुड ने उसी साल में एक फिल्म रिलीज की, माई नेम इज खान। लोगों का दिमाग तो व्हाइट वॉश हो गया, आइडिया अच्छा है, बट माई नेम इज खान इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ओके? जोधा अकबर में जो कन्वर्जन दिखाया और मुगल का अटैक दिखाया है, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। मगर धुरंधर में रियलिटी दिखाना इज प्रोपेगेंडा, ओके? धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा। फिल्म ऐसी बनाओ कि दुनिया भर के लोग आपकी फिल्म के दीवाने हो जाए, सिवाय आपके खुद के देशवासी। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर वो ऑडेसिटी है टू से दैट धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा, गॉड सेव यू। बीजेपी वालों की ये प्रोपेगेंडा फिल्म कौन कौन देखने जा रहा है? अब जाहिर सी बात है, ये फिल्म बीजेपी की है, तो ये इसमें भर भर के झूठ बोला जाएगा और इस फिल्म में जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा। बेवकूफ बनाने का सरासर काम होगा। और इस फिल्म का नाम धुरंधर की जगह नरेंद्र रखना चाहिए था। कौन कौन सहमत है? हाँ दत्तनी, मैं देख के आई थी ना मूवी, अब मैं बता रही हूँ। अरे चाचा की मूवी भतीजी ना देखे, ऐसा हो सकता है? मैं देख के आई ना। क्या नेक्स्ट मूवी धुरंधर नहीं होगा, नरेंद्र मोदी होगा फिल्म का नाम। और बता दत्तनी, कांग्रेस वाले तेरे दांत अंदर करने के पैसे ना दे। शिरडी में प्रसाद के 2 लड्डू देते थे, अब सिलेंडर नहीं है तो 1 लड्डू देने लगे हैं, और जो प्रसाद की थाली है वो भी उसमें कटौती की है। राहुल गांधी के को ना सीखो ऐप डाउनलोड करके राजनीति सीखनी चाहिए भाई साहब। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी निकाल दे अपनी पार्टी से, तो 20% राहुल गांधी की पार्टी सही हो जाएगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी एक भाषण में क्या बोल दिए? कठिनाइयों को कैटरीना कैफ, मजदूरों के साथ कैटरीना कैफ। ये कौन सी बात हुई है? उनको सीखो ऐप से सीखना चाहिए राजनीति, पहली चीज तो ये है। 55 साल के हो गए वो लोग युवा कहते हैं। अच्छा, हम 40 साल के हो गए, हमको क्यों नहीं लोग युवा कहते हैं? हम शर्म आया है को लोग अंकल करके बुलाते हैं। यार ये जिन जिन लोगों को धुरंधर 1 बिल्कुल खराब लगी, वो सारे धुरंधर 2 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पहुंच गए। मतलब इतनी नफरत थी पार्ट 1 से, तो दौड़ दौड़ के थिएटर में चले क्यों गए? सच बोलो, अच्छा लगा ना? हम कह रहा है ये सब की पीपल आर हेटिंग ऑन मोदी जी की फैन फॉलोइंग कम हो गई है, वो इलेक्शन हार जाएंगे, या मोदी पगलू लोग नहीं बचे अब दुनिया में। हम जिस थिएटर में बैठे थे ना, हम जिस स्क्रीन में बैठे थे ना, रणवीर सिंह की एंट्री पे लोगों ने इतनी तालियां नहीं बजाई हैं जितनी मोदी जी की एक क्लिप पे बजाई थी भाई। इट वॉज जस्ट अ क्लिप। वो आदमी सिर्फ शपथ ले रहा था 2014 की और लोग तालियां बजाने लगे, लोग नाचने लगे। क्या कहना है कि मान लेते हैं चलो कि प्रोपेगेंडा मूवी ही है, बनाया ही प्रोपेगेंडा के साथ है, तो प्रोपेगेंडा मूवी ही है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो एक बात बोलो, तुम्हारे यहाँ कैसे इतने सारे गैंगस्टर्स का एनकाउंटर हो जाता है दिन दहाड़े अननोन गनमैन के थ्रू? हमारे देश में ही कैसे ओसामा बिन लादेन छुप के बैठा था? तुम्हारे देश में ही कैसे दाऊद इब्राहिम छुप के बैठा है या फिर था? तुम्हारे देश से ही इतने सारे गैंगस्टर्स और बरामद होते हैं। तुम्हारे देश में ही क्यों गैंगस्टर्स और इतने एनकाउंटर्स होते हैं? क्यों? दुनिया में और कोई देश नहीं मिलता क्या इनको? दुनिया में और कोई देश नहीं मिलता इनको जाके छुपने का? दुनिया में और कोई देश नहीं मिलता ताकि ये कहीं और जाए? स्विट्जरलैंड चले जा सकते हैं, पेरिस चले जा सकते हैं, यूके चले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, दुनिया में और कोई देश नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही जाके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से अगर कोई देख के ये बोले कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, हम फिर भी 1 सेकंड के लिए बोल देते ठीक है, चलो ये तो देश में ही नहीं रहता, ये प्रोपेगेंडा मूवी बोल सकता है। लेकिन भाई जो लोग देश के अंदर रह के ये बात बोल रहे हैं कि अरे प्रोपेगेंडा मूवी है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने कुछ नहीं किया है, ये सारी प्रोपेगेंडा मूवी है, तो भाई रोमांस मूवीज भी प्रोपेगेंडा ही है। आज तक जितनी सारी रोमांटिक मूवी देख के आ रहे हो ना, वो भी प्रोपेगेंडा मूवी ही है। प्रोपेगेंडा टू मेक अ गर्ल बिलीव कि एक राजकुमार आएगा, एक बहुत अमीर राजकुमार आएगा, तुमसे शादी कर लेगा, तुमसे बड़ा प्यार करेगा, ऐसा होता नहीं है। ये भी प्रोपेगेंडा ही है। भाई कहाँ जा रहा है? फिल्म देखने जा रहा हूँ भाई। चल हमको भी ले चल। तू रहने दे भाई, तू ये फिल्म झेल नहीं पाएगा। अरे काहे नहीं झेल पाएंगे? फिल्म को फिल्म की तरह लेना है। फिल्म तो है लेकिन तू फिल्म की तरह ले नहीं पाएगा भाई। ऐसा कौन सा फिल्म है कि फिल्म की तरह नहीं ले पाएंगे? चल। बोले थे ना कि तुम फिल्म को फिल्म की तरह नहीं ले पाएगा, ले लिया ना बास की तरह। झेलो, अब झेलो। कर रहा दर्द ना। दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, या फिर आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा चैनल को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। जहां आपको मिलेगी कांग्रेस की तारीफ, केजरीवाल की चाटुकारिता और राहुल गांधी का चेहरा। या फिर आप 3 घंटे लगाकर अटेंड कर सकते हो, या फिर आप अपने 3 घंटे लगाकर देख सकते हो इस जर्मन नाच, जिसमें विदाउट प्रोपेगेंडा आपको बताएगा मोदी जी की रियल स्टोरी फॉर
30 मिनट्स। फिर वही मोदी डिक्टेटरशिप कैसे ले आया है फॉर अगेन 30 मिनट्स। फिर वही मोदी डरा हुआ कैसे है डिक्टेटर होते हुए फॉर 30 मिनट्स। फिर उसी मोदी ने भारत की से बुरी हालत कैसे कर दी जिसे 70 साल पहले नेहरू जी एडवीना जी के साथ मिलके विश्व गुरु बना के गए थे फॉर 30 मिनट्स। फिर उसी मोदी ने हमें ब्रेन वॉश कैसे कर दिया है अगेन फॉर 30 मिनट्स। फिर उसी मोदी ने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कैसे किया है, ये भी धुरंधर की तरह 2 भागों में आएगी फॉर 40 मिनट्स। फिर मोदी ने इलेक्शन फ्रॉड कैसे किया है और मोदी ने वोट चोरी कैसे करी है अगेन फॉर 40 मिनट। हो गए 3 घंटे या 4 घंटे हो गए और प्रोपेगेंडा कहीं नहीं मिलेगा। और इस सब से भी अगर आप कन्विंस नहीं हुए कि मोदी कितना बड़ा धोखेबाज है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड ध्रुव टट्टी लगाओगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल कितना बड़ा कट्टर ईमानदार है अगेन फॉर 30। सरकार से अधिकार दीजिए, जो अधिकार दीजिए। क्या चीज का अधिकार? क्या चीज का अधिकार? क्या चीज का अधिकार? वही जी तो हमारे गांव के पास की है, इससे क्या मतलब है? तो वो तो पक्के डकैत है। अभी और सुनो, अखिलेश थोड़ी करते हैं, उनके बिरादरी के करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी चचा ने कि अखिलेश थोड़ी करते हैं, लेकिन करवाते तो हैं। हाँ, इसीलिए नहीं, इसीलिए माइंड सेट करके बैठ चुका है कि गैस महंगी हो गई तो चूल्हे की आग चलेगी, चाय महंगी हो गई तो कॉफी चलेगी, सब्जी महंगी हो गई तो दालें चलेंगी, दूध महंगा होगा तो लस्सी चलेगी, सब कुछ चलेगा, बस कांग्रेस ही नहीं चलेगी। देखो एक्चुअली मेरे को बीजेपी का वर्क अच्छा नहीं लगता, सीधी बात है। रिमिक्स आइटम है ये। क्या वर्क अच्छा नहीं लगता? अभी देखो, पहली बात तो इकोनॉमी देखो इंडिया की, है ना। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा इंडिया की इकोनॉमी कितनी बढ़िया है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरी रुका। अभी इकोनॉमी क्या चल रही है? 2014 से पहले क्या थी? भाई मेरा भाई बताएं अब इकोनॉमी क्या चल रही है। देखो मेरे को ये मैंने ये नहीं बोला, बट मैंने ये मैं बताती हूँ। $1.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हमारे देश की चल रही थी 2013 से पहले, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चल रही है अभी प्रेजेंट में। 716 ट्रिलियन डॉलर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा कर रहे हैं। 36 किलोमीटर डेली सड़क बन रहा है। 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, नंगा करके नहला रहा। 15 से ज्यादा एम्स बन चुके हैं। जो सफाई 70 सालों में विकास नहीं कर पाए, वो 3 सालों के अंदर अंदर अयोध्या ने कर दिया। बात तो सही है। वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गया, रेलवे स्टेशन भी बन गया। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 57 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का कार्ड मिल रहा है। इससे ज्यादा विकास कहाँ नहीं दिख रहा मुझे ये निश्चित। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। आपने किसका घर देखा है बनता हुआ? आप अपने आप जहाँ एरिया तो सुन, नीति आयोग का डेटा पढ़ते हो आप? हम अनपढ़ वाली बात नहीं करते, हम फैक्ट पे बात करते हैं। नीति आयोग का डेटा मोदी जी तो नहीं बनाते। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। भारत सरकार के अधिकारी बनाते हैं। नीति आयोग के डेटा के हिसाब से 3.5 करोड़ लोगों को अपना आवास मिला है। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय मिला। अगर इनको नहीं मिला, ये इनकी दिक्कत है। हमें